अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। यहाँ जेपी नड्डा ने मिशन सोनार बांग्ला लॉन्च करते हुए कहा कि बंगाल की जनता सोनार बांग्ला बनाने में कैसे योगदान कर सकती है, हम उसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इस मिशन में 2 करोड़ सुझावों को लिया जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि हर विधानसभा में 100 सुझाव पेटी रखी जाएंगी ताकि लोग अपने सुझाव दे सके। लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं, एक व्यापक सुझाव लेने वाले 2 करोड़ से ज्यादा, और उसी तरीके से विभिन्न स्तरों पर लोगों का सहयोग मिले, सुझाव मिले, इसको हम करने वाले हैं। और इसके लिए ये जो आप सुझाव की पेटी देख रहे हैं, दिस सजेशन बॉक्स, अप्रॉक्सीमेटली 30,000 सजेशन बॉक्स सारे बंगाल में ये हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारे जो 294 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभाओं में लगभग 100 पेटियां, सुझाव की पेटियां रखी जाएंगी। जेपी नड्डा ने कहा कि लोग वेबसाइट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। ये कैंपेन 30 से 20 मार्च तक हर विधानसभा में कवर करेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना को लागू कर दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि की पुरानी किस्तों को भी किसानों को दिया जाएगा। जेपी नड्डा ने नारा दिया कि बीजेपी की सरकार आने पर हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल बनाएंगे। 73 लाख के आसपास किसान बंगाल में हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 किस्तें, 7 किस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन बंगाल का किसान इससे वंचित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम पिछली किस्त भी देंगे और साथ ही साथ जब सरकार हमारी आएगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बंगाल की धरती पर लागू होगा और 73 लाख किसानों को उसका लाभ मिलने वाला है। यानी पुरानी किस्तें भी, और पुरानी किस्तें अगर साथ जोड़ ले तो 14,000 रुपए की एक किसान को पुरानी पेमेंट होगी और आगे चल करके उसको हम जोड़ेंगे। इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और व्यापक बनाएंगे। उसी तरीके से 7th पे कमीशन को, यहां 7th पे कमीशन को लागू करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉय भाई जो उससे वंचित रह गए हैं वो 7th पे कमीशन का भी लाभ उठा सकें। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। बंगाल में फिर से बिजनेस को बढ़ावा मिले, हमें ऐसा माहौल तैयार करना होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब राज्य से केंद्र को डेंगू को लेकर रिपोर्ट ही नहीं भेजी गई। ममता बनर्जी ने यहां डॉक्टरों को धमकाया हुआ था। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपने खेमे को भी मजबूत करने में लगी है। इसी कड़ी में अभिनेत्री पायल सरकार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। सरकारी तेल कंपनियों ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए से बढ़कर 794 रुपए हो गई है। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। बता दें कि इस महीने गैस सिलेंडर की कीमतों में ये तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में आज 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। फरवरी महीने में 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। उधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई है। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में ई बाइक रैली निकाली। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम की ई बाइक के पीछे बैठी ममता बनर्जी ने गले में महंगाई का पोस्टर लटकाया। हरीश चटर्जी स्ट्रीट से लेकर राज्य सचिवालय नवन्ना तक ये ई बाइक रैली निकाली गई। नवन्ना पहुंचने पर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, पेट्रोल, डीजल और कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण देश बैकफुट पर जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हर दिन रसोई गैस और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। केंद्र सरकार सिर्फ कुछ दिनों के लिए कीमतों को कम करेगी जब चुनाव होने वाले होंगे।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में खरी खोटी सुनाने के बाद सुरक्षा परिषद की बैठक में भी भारत ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने बैठक में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए आतंकी संगठनों को मदद देकर प्रॉक्सी वॉर का सहारा ले रहे हैं। नागराज नायडू ने कहा, चाहे वो 1993 के मुंबई बम हमले हों या 26/11 की क्रूर गोलीबारी या पुलवामा पठानकोट की घटना, दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत इस तरह के हमलों का लगातार शिकार रहा है। भारत दशकों से लगातार पड़ोसी देश की तरफ से चलाए जा रहे राज्य प्रायोजित आतंकी हमले और सीमा पर प्रॉक्सी वॉर को झेल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकी संगठनों को पड़ोसी देश कई तरह के अत्याधुनिक हथियार और सुविधाएं मुहैया करा रहा है। इन्हें अपने संगठनों में आतंकियों की भर्ती करने के लिए आवश्यक सुविधाएं और पैसे भी दिए जा रहे हैं। साथ ही प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। पाकिस्तान की निंदा करते हुए भारत ने कहा कि नई दिल्ली पर उंगली उठाने वाले पहले खुद अपने गिरेबान में झांके। वहीं जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन में द्वितीय सचिव सीमा पुजानी ने कहा, समस्त केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। पुजानी ने कहा कि इन केंद्र शासित प्रदेशों में सुशासन और विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम हमारा आंतरिक मसला है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।